एकात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीषर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। लोग ईश्वर को क्यों मानने लगे? अपने यथार्थ और सच्चे रूप के अज्ञान से मनुष्यों को जब एक प्रबल सहायक प्राप्त करने की इच्छा हुई तो किसी को प्रत्यक्ष सहायक न पाकर ईश्वर की कल्पना की और उसकी सहायता की अनेक झूठी कथाएं रच डाली, जैसे ईश्वर द्वारा एक गज ग्राह से बचाया गया इत्यादि। पर जैसा कि मजहबी लोग ही मानते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र या पर ईश्वर उसको बचा ना सका और दूसरे मजहबी लोगों ने ही उसे बड़ी बेदर्दी और निर्दयता के साथ हाथ पैरों में कील ठोक कर सूली पर चढ़ाकर अत्यंत असत्य कष्ट देकर मार डाला, पर ईश्वर उसे बचा ना सका। खुदा के प्यारे हसन हुसैन को बड़ी बेरहमी के साथ अत्यंत कष्ट देकर मजहबी मनुष्य ने ही मार डाला, पर ईश्वर बचा ना सका। ईश्वर के अत्यंत भक्त स्वामी दयानंदों को मजहबी मनुष्य ने ही अत्यंत कष्टदायी विष देकर मार डाला, पर ईश्वर बचा ना सका। मजहबी लोगों के अनुसार ईश्वर स्वयं अपनी स्त्री को सामाजिक पुरुषों द्वारा जो अत्यंत कष्ट दिया गया और अंत में असह्य कष्ट, ग्लानि और मानसिक दुख के कारण वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिरकर अपना प्राण दे दिया। भगवान राम ने स्वयं दुख से कातर होकर अपने प्राणों को छोड़ दिया। एक मजहबी मनुष्य दूसरे मजहबी मनुष्यों को जिंदा जलाते रहे, पर ईश्वर उन्हें बचा ना सका। मजहबी सिद्धांतों ही ईश्वर को और ईश्वर के घरों, मंदिरों और मस्जिदों को लोग तोड़कर गिराते रहे, पर ईश्वर और खुदा कुछ ना कर सका। गजनी निवासी मोहम्मद नाम के एक मजहबी मनुष्य ने, एक खुदा के बंदे ने, एक धर्मांध ने धर्मप्राण भारत के ईश्वर भक्तों को और ईश्वर के मंदिर को तोड़ा, लूटा, मार डाला और हजारों ईश्वर के भक्तों और पुजारियों को गुलाम बनाकर उन्हें असह्य दुख देते हुए रास्ते भर कोड़ों से पीटते हुए अपने साथ गजनी ले गया। ईश्वर के मंदिर का हीरा मोती और सोना चांदी लूटकर सैकड़ों ऊंटों पर लदाकर अपने देश को लेकर चला गया, पर गज को ग्राह से बचाने वाले ईश्वर ने इन भक्तों, पुजारियों, सेवकों और अपने खजाने को लूटने से बचा ना सका। महमूद भारत में 7-7 बार या 12-12 बार आकर यही किया, पर ईश्वर ताकते ही रह गए और उस हत्यारे डाकू से भारत के जनधन और मंदिर की रक्षा ना कर सके। अत्यंत प्रभावशाली भगवान सोमनाथ के मंदिर को और उनकी मूर्ति को धूल में मिला दिया। बहुमूल्य वैदुर्य, पद्म, राग, हीरे, मोती आदि रत्नों से जड़े हुए किवाड़, खंबे, देहली,
दीवार, छज्जे, कबूतरों के दरबे सबकी तलाशी लेकर सब में जवाहरात और मंदिर में रखे हुए रत्न राशि को लूट लिया। 100 मन वजन की सोने की जंजीर पर लटकते हुए हीरो के प्रकाश से देदीप्यमान मंदिर के बहुत बड़े घंटे को भी सोने के उस सौ सिकड़ सहित उतार लिया और पुजारियों को मारकर छीन लिया, पर भगवान कुछ ना कर सके। भगवान के मंदिर की सेना को परास्त करके उन्हें कैद कर लिया और हजारों को मार डाला, पर भगवान उनकी रक्षा ना कर सके। अंत में जब वह भगवान सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ने चला तो वहाँ के सैकड़ों भक्तों और पुजारियों ने कहा कि हमें मार डालिए, चीर डालिए, जिंदा जला दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर डालिए, या 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा हम लोग चांदा करके देते हैं, उसे ले लीजिए, पर हमारे भगवान की मूर्ति को ना तोड़िए, इसे स्पर्श ना कीजिए। उसके पैरों पर पड़े, फुट फुट कर रोए, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, पर वह खुदा का सेवक महमूद गजनी ने एक ना सुनी और अपनी लोहे की गदा का प्रहार भगवान की मूर्ति के सिर पर कर दिया। भगवान का सिर फूटकर छितरा गया और उसे जो अरबों रुपये के हीरे रखे हुए थे वह छितरा गया, जिन्हें उसने लूट लिया। पर भगवान वही भगवान जिसने 1 गज की ग्रह से रक्षा की थी, अपने सिर को चूर चूर हो जाने से और अपने भक्तों को पीस दिए जाने पर भी महमूद का कुछ नहीं किया, और उसके देखते देखते उसके इतने भक्तों और पुजारियों की हत्या हुई कि मंदिर के प्रांगण में छूटने के बराबर खून भर गया और मंदिर के नाबदान से खून की नदी बह गई, पर भगवान कुछ ना कर सके। यह सब देखकर और जानकर भी मूर्ख भक्त लोग और मजहबी लोग ईश्वर को मानते हैं और उसका भरोसा करते हैं, और जो उसे नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। बुद्धि हो तो जान लो, ईश्वर नाम की, खुदा नाम की और गॉड नाम की कोई वस्तु नहीं है। सारे मजहब की मजहबी कथाएं झूठी हैं। अतः ईश्वर का भरोसा छोड़कर पुण्य स्वावलंबी बनो, साधन करो, कर्म करो, परिश्रम करो, ज्ञान उपार्जन करो और अपने देश, जाति और अपनी रक्षा के लिए स्वयं यत्न करो। कोई भी मजहब हो, कोई भी राजनीतिज्ञ हो, तुम्हें गुलाम, दरिद्र, परतंत्र, दुर्बल, दीन और दुखी बनाने के लिए हैं, मुक्त, स्वतंत्र, स्वाधीन और सुखी बनाने के लिए नहीं। हमारी बनाई हुई सब पुस्तकों का बारी बारी से स्वाध्याय करो, पाठ करो। तुम्हें क्या करना है, सब बातें समझ में आ जाएगी। बस अब हम इस पुस्तक को समाप्त करते हैं। जय जीव, जय जीव, जय जीव।